सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है नी पेन, नी इश्यूज़, घुटने का दर्द, घुटने से रिलेटेड इश्यूज़। अ, एक कहावत है ना जो दिमाग तेरा घुटने में है क्या, है ना? ऐसा कहते थे ना, अभी भी कहते हैं ना, जनरली घर में भी अपने बोल देते हैं ना। तो देखो ये सच है बिल्कुल, ये कहावत बिल्कुल सच है कि घुटना जो है हमारा दूसरा ब्रेन है ना? घुटना जो है हमारा दूसरा ब्रेन है। आप देख सकते हो राइट, 2 आँखें होती है आगे, आप आप महसूस करोगे ना, आप 2 उँगली से आगे आप हाथ लगाना, आपकी उँगली अंदर घुस जाएगी, है ना? तो 2 आँखें हैं इसकी। मतलब ये कहावत बिल्कुल फैक्ट है कि अगर इसमें भी कोई डिस्टर्ब हुआ, तो इंसान खत्म है, और घुटने में भी कोई दिक्कत हुई, सीवियर दिक्कत हुई, तो इंसान खत्म है। अब खत्म का मतलब ये है कि अगर आपके घुटने काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके घरवाले आपका कितना ही सपोर्ट करेंगे ये बताओ? आपको कितना दिन व्हीलचेयर पे लेके घूमेंगे, है ना? आप अपनी लाइफ एन्जॉय ही नहीं कर पाओगे, राइट? तो कहीं न कहीं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और पहले जो है घुटने का इश्यूज़ जो है वो 75-80 ऐसे इस एज में आता था, है ना? अब जो है बहुत यंग एज में जो है नी रिलेटेड इश्यूज़ जो है वो आने लग गए हैं। मतलब 48 तक तो नी रिप्लेसमेंट जो है हो जा रहा है लोगों का, है ना? और नी रिप्लेसमेंट के बाद आप उन्हीं से पूछो क्या हालत है उनकी, है ना? मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हो क्या हालत है ना? हेल हो जा रही है लाइफ लोगों की। तो देखो, आपका बॉडी ना तब तक हेल्दी रहता है जब तक आप सर्जरी ना करा लो किसी भी चीज़ का। एक बार आपने सर्जरी करा लिया ना, तो कहीं न कहीं वो दिक्कत जो है वो परेशान करती रहती है। देखो बहुत ही सीवियर इश्यू बन चुका है कोई चीज़, तो सर्जरी पे हमें जाना पड़ता है, राइट? लेकिन वो सीवियर क्यों बना? शायद हमारे इग्नोरेंस की वजह से बना, राइट? हम जो है वो इग्नोर करते रहे चीज़ों को। अ, पाइल्स जो है कई बार कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज़ ऑफ हमें शुरू में लगता है कि शर्म आ रही है ना? हम डॉक्टर के पास जाएँगे, हमें कपड़े उतारने पड़ेंगे, कैसा लगेगा? नहीं यार ये मेरे से नहीं हो सकता, राइट? फिर वो फिस्टुला, भगंदर, और फिर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा बहुत केसेज़ हुए हैं, आप ये नोटिस करना, ये बहुत ऐसे केसेज़ हुए हैं कि शर्म की वजह से जेनिटल्स पार्ट में जहाँ भी कोई दिक्कत हुआ, तो हम शर्म की वजह से जो है हम डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। भाई जेनिटल्स में दिक्कत हुआ तो क्या हुआ? डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा ना, आप नहीं जाओगे तो वो वहाँ पे सड़ जाएगा वो, है ना? वो घाव सड़ जाएगा, कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर भी आपको सारे कपड़े उतारने ही पड़ेंगे, राइट? तो देखो शुरुआत में कोई भी बीमारी जो है वो डेफ़िनेटली इंडिकेट आपको करती है। जैसे आपका कंटीन्यूअस विटामिन डी और बी12 कम रह रहा है, या विटामिन डेफिशिएंसी है बहुत सारी, आप इग्नोर करते जा रहे हो, कोई ना कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी, राइट? आप कंटिन्यूअस सप्लीमेंट ले रहे हो, है ना? नेचुरल तरीके से आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि बहुत ईज़ी प्रोसेस है ये, तो कहीं न कहीं एक बड़ी बीमारी आपको हो जाएगी। आज नहीं होगी, जैसे आपको 30 की एज से विटामिन डेफिशिएंसी शुरू हुआ, राइट? आपने 10 साल तक इग्नोर किया, आपने नेचुरल सोर्स की तरफ आपने ट्राई नहीं किया जाने की। 40 में आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी। 40 के बाद तो हो सकता है कि हमारी बहुत सारी लाइफ पड़ी हो, राइट? क्या पता हम 60 साल जिएँ, तो 20 साल जो है हेल वाली लाइफ हो जाएगी हमारी। रोज़ बड़े-बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जो है वो चक्कर काटने पड़ेंगे, है ना? तो देखो कहीं न कहीं जो है वो दिक्कत तो आ जाएगी। तो नी भी हमारा ऐसे ही इम्पोर्टेंट है। देखो हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो डबल-डबल है ना? किडनी, लंग्स, गॉल ब्लैडर को आप निकाल दो तो भी ज़िंदा रह सकते हो, लेकिन आप हार्ट को निकाल दो तो ज़िंदा नहीं रह सकते। तो वैसे तो बहुत सारे क्रूशियल ऑर्गन्स भी हैं। एक आँख हमारी खराब हो जाए, तो भी एक आँख से हम देख सकते हैं, है ना? एक नाक से सूँघना बंद हो जाए तो भी दूसरा नाक से हम सूँघ सकते हैं, है ना? तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। अ, ब्रेन का एक पार्ट निकल जाए, तो भी एक पार्ट पे आदमी ज़िंदा रह सकता है ना? ठीक है, उसने उसके सोचने समझने की शक्ति जो है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन 2 होते हैं, राइट? तो एक्सीडेंट में कई बार ऐसा होता है कि एक ब्रेन को जो है वो कहीं शिफ्ट करना पड़ता है ना। एक सर्जरी होती है, आप
बहुत डिटेल में जाना चाहें तो आप देख सकते हैं, है ना। तो फिर इस ब्रेन को हमें राइट ब्रेन को समझाना पड़ता है ना, कि जैसे धीरे धीरे राइट ब्रेन को एक्सरसाइज करवानी पड़ती है कि जो लेफ्ट ब्रेन सोचता था, जो काम करता था, वो राइट ब्रेन करने लगे, है ना। एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। इसी तरह हमारी किडनी, अगर एक किडनी निकल जाए तो दूसरी किडनी पे बहुत लोड पड़ता है, उसको डबल काम करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं बाद में जाके अगर हम हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, हेल्दी तरीके से नहीं रह रहे हैं, है ना, तो दूसरी किडनी भी खराब हो जाती है ना। लिवर जो है डेफिनेटली आप किसी को डोनेट भी कर सकते हो, थोड़ा सा लिवर अपने आप फिर से बन जाता है ना। तो देखो, लेकिन कुछ वर्गन से, जैसे हमारे नी भी दो हैं, अब आप कहोगे कि एक नी खराब हो जाए, भाई एक नी खराब हो जाए तो एक पैर पे आप चलोगे तो सीधा स्पाइन पे आप दिक्कत आएगी, स्पाइन पे प्रेशर पड़ेगा। और स्पाइन आपको पता है ना कि हमारा गॉड है ना। अगर स्पाइन पे, जैसे आपका एक पैर नीचे पड़ रहा है, एक पैर ऊपर पड़ रहा है, तो ये स्पाइन पे दिक्कत जाएगी ना आपके पूरा, है ना, ऐसे। तो स्पाइन पे दिक्कत जाएगी, तो स्पाइन पे जब दिक्कत जाएगी तो आपको ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। आप कभी भी अपने आप को फील नहीं, महसूस नहीं करोगे कि मैं जो है वो, मतलब बेटर फील नहीं करोगे आप। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में दर्द रहेगा, आप हमेशा परेशान रहोगे, आपको नींद नहीं आएगी, है ना। तो नी जो है हमारा एक तरह से कह लो कि अ, दूसरा ब्रेन है ना। अब नी को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, आप तो सबसे पहले तो ऑयल लेपम करते रहिए आप, है ना। मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया था, तिल का तेल जो है बहुत बेनिफिट करता है हमारे नी के लिए, है ना। और भी बहुत सारे तेल हैं, है ना, जो नी के लिए स्पेशली बने हैं। लेकिन आप सोचोगे कि मैं एक दिन लगा लूँ, 2 दिन लगा लूँ, नहीं, 1-2 दिन से नहीं होगा। आपको ये रेगुलर प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा, है ना, राइट। आप पेन किलर खा के कितने दिन अपनी नी को स्वस्थ रखोगे? तो कहीं ना कहीं आप पेन किलर जो है किडनी को खराब कर देगा, फिर आपको किडनी की दवाइयाँ खानी पड़ेगी, राइट। ऑयल लेपम करें। बाकी आप जो है स्वस्थ लाइफ जीने की कोशिश करें, कि जैसे आप पार्क में जा सकते हैं, है ना, थोड़ा सा कभी रिवर्स वॉकिंग कर लें। मैं रोज नहीं कहता, बट वीकली एक दिन आप जो है 5-10 मिनट रिवर्स वॉकिंग कर लें, है ना। और अगर आपके पैरों में नीचे की तरफ कंटिन्यू सूजन रह रहा है ना, पैरों में पूरे, तो बेड को जो है टिल्ट स्टाइल में बना लें, है ना। मतलब पैर जो है आपके नीचे रहने चाहिए, ऊपर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो पैरों की तरफ से, और सर जो है इस साइड में रहना चाहिए, है ना। तो ऐसे आप जो है 1-2 घंटा करिए, आप 3-4 दिन करके देखिए, तो पैरों में आपके स्वेलिंग जो है, मतलब बिस्तर के जो एक साइड में आप 2-2 ईंट रख दीजिए, तो बेड ऐसे हो जाएगा टिल्ट स्टाइल में, है ना, इस टाइप से। और इधर जो है पैर रखिए, इधर सर रखिए, तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है ऐसे होगा, आपके जो पैरों में सूजन है वो धीरे धीरे कम होगी। आप तिल का तेल जो है कोल्ड प्रेस ले लीजिए, बाजार वाला तो बहुत अच्छा नहीं है ना। उसमें पाम ऑयल मिला देते हैं वो लोग, तो आप कोल्ड प्रेस तिल का तेल ले लीजिए, राइट। आप उसको नाभि में भी डालिए, और आप अपने पूरे पैरों की मसाज करें, है ना। और बहुत ज़्यादा दिन से अगर आपको क्रॉनिक पेन है, तो ये आप कंटिन्यू करें, है ना। ऑयल लेपम करिए आप, बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन आप 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करके ये सब रिजल्ट नहीं आएगा, आपको जो है आपको रेगुलर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं नी को, योग मेडिटेशन से भी जो है हम काफ़ी हद तक स्वस्थ रख सकते हैं, है ना। नी के जो है, नी के लिए मैग्नेटिक बेल्ट भी आते हैं, आप मैग्नेटिक बेल्ट जो है वो पहन सकते हैं। किसी एक्यूपंचरिस्ट, नियरेस्ट एक्यूपंचरिस्ट से आप मिल सकते हैं। तो अगर आप नी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो सर्जरी जो है वो लास्ट ऑप्शन रखें आप, है ना। आप ना ही कराएं तो अच्छा है। तो आप जो है योग मेडिटेशन से भी नी को अपने हेल्दी रख सकते हो। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, है ना, तो जो नी को हेल्दी रखती हैं। तो आप देख सकते हैं, बाबा रामदेव जी के वीडियोस भी हैं, और भी बहुत सारे योगाचार्य हैं, बहुत अच्छे अच्छे योगाचार्य भी हैं, जो आपको एक्सरसाइज जो है बताते हैं, है ना। विटामिन डेफिशिएंसी को आप इग्नोर ना करें, है ना। अगर है तो आप जो है उसको पूरा करें।
नेचुरल तरीके से कोशिश करें। बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो ठीक है, आप सप्लीमेंट ले सकते हैं 1 बार 2 बार, है ना? लेकिन आप कंटिन्यूअस अगर सप्लीमेंट से पूरा कर रहे हैं तो कहीं न कहीं डेंजरस है ना? और बाकी आप नी का जो बेल्ट आता है, मैग्नेटिक बेल्ट, वो आप पहनिए, उसका जो है बहुत अच्छा बेनिफिट है लॉन्ग टर्म में, ठीक है ना? तो आप ये समझिए कि नी जो है हमारा दूसरा ब्रेन है। अगर नी खराब हो गया तो अगर आप चल फिर नहीं सकते हैं तो आपकी लाइफ जो है, रेस्ट ऑफ द लाइफ पूरी हेल है। और आप विश्वास करो, आपके घर वाले भी परेशान हो जाएंगे आपसे थोड़े दिन बाद, है ना? कहाँ कहाँ आपको जो है वो व्हील चेयर पे लेके जाएंगे। क्या पॉसिबल है ये? राइट? ये पॉसिबल नहीं है। तो आप समझो इस बात को, है ना, कि हेल्दी जो है, हेल्दी रहने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? अब कुछ हैबिट्स जो है हमें सुधारनी पड़ेगी तो आप हेल्दी रह सकते हो। लेकिन एक बार बीमार पड़ गए ना, तो फिर बहुत पैसे चाहिए आपको। अगर आपकी नी की सर्जरी का रिक्वायरमेंट आ गया तो सोचो 15 लाख 18 लाख रुपए तक हॉस्पिटल ले रहे हैं। उसके बाद भी जिन्होंने कराया है, आप जाके उनसे मिलो पर्सनली, आपको वो बताएंगे क्या एक्सपीरियंस है। कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है ना? बाकी तो खैर आपके ऊपर है। अगर आप सप्लीमेंट से ही पूरा करना चाहते हैं सब कुछ तो बात अलग है। अदरवाइज नेचुरल तरीका जो है, ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम टेकिंग है। नेचुरल तरीका जो है थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन नी की काफ़ी एक्सरसाइज तो है जो है आप रूम में बैठ के कर सकते हो आप, है ना? इसके लिए कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है ना? वज्रासन में बैठना भी बहुत अच्छा नी का एक्सरसाइज है ना? बाकी आप दीवार के सहारे आप पैरों को जो है पूरा स्ट्रेट कर सकते हो, है ना? थोड़ी देर के लिए, तो वो भी आपके नी में रिलीफ देता है ना? तो ये सब आप करिए, कोशिश करिए। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। जब आप ये 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना करेंगे तो आपको लगने लगेगा कि हाँ, अब जो है मुझे सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरा सब कुछ बेटर हो रहा है ना? तो आपको खुद ही फील होने लगेगा। आप नियरेस्ट एक्यूपंक्चरिस्ट से भी मिल सकते हैं, उनके पास जो है बिना मेडिसिन जो है ट्रीटमेंट है। आप नेचुरोपैथ में भी ट्राई कर सकते हो, है ना? आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल सकते हो, आयुर्वेदा में भी बहुत अच्छे लेपम हैं, है ना? तो वो भी बहुत अच्छे उनमें तरीका है, मतलब सर्जरी तो है नहीं, आयुर्वेदा में सर्जरी तो होता नहीं है ना, राइट? नेचुरोपैथ में भी सर्जरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बहुत सारी तरह, ऑफ कोर्स नेचुरोपैथ थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन 18 लाख तो नहीं जाएगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले लेंगे आपसे वो? आप 10 ट्रीटमेंट कराओगे तो 20,000 ले लेंगे, और क्या ले लेंगे? 18 लाख तो नहीं लेंगे ना। लेकिन हम वो 20,000 से भी डरते हैं कि नहीं, हमें तो 20,000 भी खर्च नहीं करना है। हम पेन किलर खाते रहते हैं, पेन किलर खाते रहते हैं। फिर जाके हम 18 लाख पे आ जाते हैं कि अब चलो अब सर्जरी करा लेते हैं, है ना? तो उस टाइम हमें 18 लाख भी कम लगता है। तो देखो, आप शुरू में ना 10-20,000 30,000 खर्च करो, आप जो है नी के लिए अपने, है ना? क्योंकि घुटने हमारे जो है दूसरे ब्रेन है। मैं अभी ये तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ इस वीडियो में कि घुटने जो है दूसरे ब्रेन है। उसकी 2 आँखें आप देख सकते हो ना, वो घुटना भी देख सकता है, राइट? तो इसको आप हेल्दी रखें, एक्सरसाइज करें इसके लिए, है ना? तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप जो है मैंने जो सजेस्ट किया है वो आप अपनी जीवन शैली में अपनाएंगे, है ना? और आप जो है स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू।